देखिए एक नीट का क्वेश्चन है, इफ द मास ऑफ द सन वर 100 टाइम्स स्मॉलर एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वर 10 टाइम्स लार्जर इन द मैग्नीट्यूड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आप लोग इस वर्ड को बहुत फोकस करिएगा, इज करेक्ट एंड नॉट करेक्ट। जहां कहीं भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, एग्जामिनर हमेशा जनरली लोग पढ़ते हैं इज करेक्ट और इस करेक्ट पे मार्किंग करके चले जाते हैं और बाद में पता चलता है वहां पे नॉट लिखा हुआ है। तो इज नॉट करेक्ट वर्ड पूछा गया। रेन ड्रॉ विल बी फास्टर, रेन ड्रॉ विल बी फास्टर, क्योंकि ग्रेविटी जो हमारी होती है Gm/re² होती है, एंड मतलब कि ये G के प्रोपोर्शनल होती है। एग्जामिनर कह रहा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बट 10 टाइम्स, इट मींस कैपिटल G इज चेंज। व्हेन द कैपिटल G इज चेंज, जब हमने कैपिटल G को चेंज कर दिया तो सिंपल सी बात है हमारा स्मॉल g भी चेंज हो जाएगा। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, ये भी सही है। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट, ये भी सही है। द टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉलर पेंडुलम ऑन द अर्थ विल डिक्रीज। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π√L/G। जब ये चेंज हुआ तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी सही है। G ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, सिंपल सी बात है, G ऑन द अर्थ विल चेंज, उसी की वजह से सब चेंजेस आ रहे हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे जल्दीबाजी में पढ़ने में क्वेश्चन को प्रॉपरली नहीं पढ़ते, इसीलिए गलत होता है। क्वेश्चन टफ नहीं आता, एग्जामिनर आपकी रीडिंग स्किल और दिमाग के कॉम्बिनेशन को देखना चाहता है कि जो बच्चे ने पढ़ा वो माइंड में वो पूरी चीज फीड गई कि नहीं गई। अब ये दूसरा क्वेश्चन आया, अ बॉडी वेज 100 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाउ मच विल इट वे हाफ वे डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर भी हमने थोड़ी देर पहले G' = G 1 - h/re लिखा है। हाफ वे मीन्स h = what? re/2। वे ऑन द ग्रेविटी कितनी है, वेट उसका ओरिजिनल वेट कितना है, के बराबर हुआ m × G के। और यहां पे हाफ वे पे कितनी हो जाएगी ग्रेविटी, m × G' के हाफ वे। हम यहां से G' निकाल देंगे, G और G' के बीच में रिलेशन पता कर देंगे। तो अगर हमने इसको देखा G' = G 1 - re/2, ये कैंसिल आउट हो गया। G' = G/2, दिस इज m G/2, दैट इज 200/2 = 100 न्यूटन। क्वेश्चन बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, तो करेक्ट ऑप्शन इसका 100 न्यूटन हो जाएगा। अगर एग्जामिनर ये पूछता कि G से अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर ग्रेविटी क्या होगी, वेट क्या होगा। अब इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर ये पूछ ले कि सरफेस से re हाइट ऊपर वेट क्या होगा, मतलब कि ये तो नीट में क्वेश्चन आ गया है। अब एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकता है कि अर्थ के सरफेस से हम इसको h = re पे लेके जाएं, तब हम ग्रेविटी वहां पे निकाल लेंगे। G re² what? re + h², दैट इज G/4। तो वहां पे वेट कितना हो जाएगा, mg = mg/4, दैट इज = 100/4 = 25 न्यूटन। यहाँ पे हाइट ऊपर तक ले जाने पे और हाफ वे। सेम क्वेश्चन को हमने सेम क्वेश्चन को आदमी ऊपर लेके गया, h हाइट ऊपर लेके गया, और जो h हाइट ऊपर लेके गया वो कितना है, वो re = द रेडियस ऑफ द अर्थ। इसी क्वेश्चन को हमने चेंज करके ऐसे बना सकते हैं।